नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। करंट अफेयर्स के मॉर्निंग इस सेशन में सभी का विशेष स्वागत है। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक जो फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एसएससी का पेपर लगाओ, चाहे आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कोई एग्जाम लगाओ, या आप यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी तैयारी कर रहे हो। हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं। अब जैसे जैसे सिचुएशन बदलती जा रही है तो कभी कभी हमें 6 से 10 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अब 3 से 4, 6 से 10 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको एक डिटेल डाटा होना चाहिए, और उस डाटा का अगर क्विज मेथड में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और उस क्विज का डिटेल एनालिसिस हो जाए तो उससे भी अच्छा है, अर्थात सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप सोने पे सुहागा को सच करने के लिए दिव्यांश पाठशाला आप सभी लोगों के लिए क्विज और क्विज का डिटेल एनालिसिस आज लेकर आ रहा है। अगर आप इस समय इस सेशन तक यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो उम्मीद है कि आप आगे की भी क्लास को कंप्लीट देखेंगे। आगे क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जनवरी माह के करंट अफेयर्स के बारे में। जनवरी माह की ये 5th क्लास है। इसके बाद कल की क्लास से हम लोग चर्चा करेंगे फरवरी 2024 के बारे में। तो चलिए आपके भी समय को बर्बाद नहीं करते हैं और आज की क्लास को तुरंत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको किसी भी ब्राउजर में जाना होगा। जैसे मैं एक ब्राउजर खोल लेता हूँ। इस ब्राउजर में आपको टाइप करना है बहुत अच्छा सा नाम www.divyans.pathshala.in। अगर आपको टाइप करने की नहीं इच्छा है तो यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री गिफ्ट सेशन में, वहां से आपको जाके अपडेट कर सकते हैं। वेबसाइट डेली अपडेट होती रहती है, इस वजह से इसमें हर बार कुछ नया देखने को मिलेगा। आप इस नए देखने की इच्छा को देखते हुए करंट अफेयर्स के सेशन पर आप क्लिक करिएगा। करंट अफेयर्स के सेशन में अभी तक हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं जिनकी क्विजेस लग चुकी हैं, वीडियोस लग चुकी हैं, पीडीएफ सेशन में पीडीएफ मिल चुका है। आप क्विज पीडीएफ और ये चीज़ें ले सकते हैं। आज हमारी 5th क्लास है। 5th क्लास में क्विज मेथड पे आपको क्लिक करना है। जो लेटेस्ट क्लास होगी उसकी क्विज आपको एक दिन पहले शाम 6 बजे मिल जाती है, और सुबह 6 बजे 6 AM पे आपको इसकी लाइव क्लास होती है। तो चलिए लाइव क्लास को देखते हुए अब स्टार्ट करते हैं क्विज मेथड से। क्विज मेथड पे आपको करना क्या, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्विज क्लिक पे करना है। मैं थोड़ा सा ये सामने का वर्डन हटा देता हूँ। चलिए कोई नहीं, इस क्विज को आगे हम लोग हैंडल करते हैं कि हिंदी से की जगह यहाँ पे जो भी एरर्स आ रहे हैं उनको मैं भी ठीक करवा दूंगा, और ठीक करवाते ही आगे हम ठीक है। करना क्या आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको अपना नाम डालना है। मैं तो अपना ही नाम डालूंगा, आप अपना नाम डाल सकते हैं। DVYANSH, अभी तक यही नाम था। फोन नंबर भी आपको अपना डालना पड़ेगा। ये 2 चीजें आप अपनी करिए। मैं अपना नंबर डाल लेता हूँ 9889057003। अगर आपको क्विज से संबंधित कोई भी समस्या आती है या क्विज देने में कोई एरर है तो इस नंबर पे आप डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल करिएगा या व्हाट्सअप टेक्स्ट करिएगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का आप नाम यहाँ पे टाइप करिएगा। मैं जैसे अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं वो डाल देता हूँ। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही हिंदी क्विज की जगह यहाँ पे आप, चलिए आज करंट अफेयर्स की इस क्विज को देखते हैं। ये जहाँ जहाँ पे हिंदी क्विज लिख के आ रहा है मैं इसको सही करवा दूंगा। आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स की क्विज। हाल ही में समाचारों में रहा डोगरी लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। जब कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपके क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स आने चाहिए कि डोगरी लोक नृत्य जो पूछा गया ये किस राज्य का, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछ लिया। साथ में ये अभी हाल ही में फेमस क्यों हुआ, क्योंकि करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके इनका टॉपिक से क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं जो हाल ही में किसी रीजन्स की वजह से फेमस हुए। तो डोगरी लोक नृत्य के बारे में जब आप आंख बंद करके एनालिसिस करेंगे तो आपको एक नाम याद आएगा। नाम आप लोग याद रखिएगा, रोमलू राम नाम से। इनको अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। जो डोगरी लोक नृत्य है उसके प्रमुख नृत्यक हैं रोमलू राम, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला। इस वजह से ये करंट टाइम में न्यूज में रहा, और न्यूज में रहने के दौरान ये डोगरी लोक नृत्य है कहाँ का वो याद रखिए। ये डोगरी लोक नृत्य जो है वो जम्मू का है। कंफर्म हुआ कहाँ का है, जम्मू का है। इससे फेमस पॉइंट कौन था, रोमलू राम। अब इसको एक बार डिटेल क्लासेस में देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए डिटेल क्लासेस में क्या। तो ये बड़ा प्यारा सा नृत्य है। ये बालक एवं बालिकाओं दोनों के द्वारा अलग अलग किया जाता है। कुछ स्थितियों में ये साथ में देखते हैं पर मुख्य तौर पे बालक एवं बालिकाएं अलग अलग ही रहते हैं। ठीक है। रोमलो राम जिनको भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया। जम्मू के डोगरी लोक नृत्य नृतक रोमलो राम को हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आमतौर पर यह समूह में प्रदर्शित किया जाता है जिसमें जो मुख्य गायक होता है, मुख्य नृत्यक रहता है, वह नाचता है। बाकी अन्य लोग बैठे हुए ड्रम और चिमटे के ताल में उसका साथ देते हैं। पुरुष और महिलाओं के साथ विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्सवों पे किया जाता है।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मेरे ख्याल से इससे संबंधित कंप्लीट क्वेश्चन याद हो जाएगा। डोगरी लोक नृत्य है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। वर्तमान समय में क्यों फेमस रहा? रोमलो राम, जिनको पद्मश्री अवार्ड्स मिला। ये महिला एवं पुरुषों द्वारा अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, और चेंज करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बूस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चर्चा कर रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे चर्चा करता है, हाल ही में समाचारों में रहा रातली जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनाएगी? जब आपसे रातली जल विद्युत परियोजना बनाई जाए तो जालरे जल विद्युत परियोजना जो है यह चिनाव नदी पर है। ठीक है। और ये चिनाव नदी के मैप के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देखते हैं। पहले हम लोग टिक लगा देते हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों से गलती ये हुई थी कि हमारे मार्क्स 9 आए थे। वो इसलिए क्योंकि एक तो हम टिक लगाना ही भूल गए थे, और आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया था। चलिए कोई नहीं, आप लोगों को गलती हटाते हैं। रातले जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? चिनाव नदी पे। चिनाव नदी के बारे में एक बार डिटेल से देखते हैं क्या क्या एनालिसिस है इसमें। सबसे पहले तो चिनाव नदी के मैप के बारे में देखिएगा। चिनाव नदी है कहाँ से? चिनाव नदी यहाँ से निकलते, और ये निकलते निकलते एक यहाँ पे जल संधि विवाद है। एक तो पाकिस्तान, दूसरा भारत। जब कभी भी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा पे किसी भी नदी का प्रवेश होता है तो उसमें से कुछ जल पाकिस्तान लेता है तथा कुछ जल भारत लेता है। और ये समझौता किसके मध्य से हुआ था? सिंधु जल समझौता। तो ये याद रखिएगा, सिंधु जल समझौता कहाँ है? ऐसे पॉइंट्स हमेशा तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य है, जो मुख्य तौर पे 6 नदियों पर एप्लीकेबल है। उसमें से चिनाव नदी भी एक नदी है। चिनाव नदी में कौन कौन सी नदी मिलती है? रवि नदी, सतलुज नदी का मिलान होता है। साथ में इसमें झेलम नदी भी आके मिलती है। जम्मू का है कहाँ पे? जब ऐसी स्थिति पे तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिनाव नदी पे कौन सी जल विद्युत परियोजना बनाई गई? जल विद्युत परियोजना। ये जो चिनाव नदी में रातले जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, इसकी हाइट है 133 मीटर, और इसकी आधारशिला रखी गई थी जून सन 2013 में। 850 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, या 850 या 850 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगी। कंफर्म। फिर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आप लोग कमेंट नहीं करते, अच्छे अच्छे जल्दी से कमेंट करिए। अच्छा चलिए, आपके इस क्वेश्चंस का भी डाउट सॉल्व किया जाएगा, पर अभी हम लोग आगे क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली, या भारतीय सेना में सूबेदार पद पर पदोन्नति करने वाली पहली महिला कौन है? क्वेश्चन सीधे पहुंच सकता है, भारत की पहली महिला सूबेदार, या भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार, या भारतीय महिला में सूबेदार पद तक पदोन्नति पाने वाली पहली महिला कौन सी है? नाम याद रखिएगा, इनका प्रीति रज्जक जी नाम है, जो भारतीय सेना की सेवा करते हैं, वह भारत माता की सेवा करते हैं। अब इन भारत माता की सेवा करने वाली वीर पुत्री का सबसे पहले एक इमेज देखते हैं, और इसको कंप्लीट डाटा हम लोग याद रखेंगे कैसे। ये याद रखिए, इस इमेज के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोग कुछ भी भूल पाएंगे। चैंपियन ट्रैप शूटर प्रीति रजक ने सेना में हवलदार से पदोन्नत होकर महिला सूबेदार बनकर इतिहास रचा है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि सेना ने हाल ही में सैन्य पुलिस कोर में महिलाओं के लिए सैनिक रैंक खोली है। शूटिंग के इस मेधावी खिलाड़ी सूबेदार राजक अपने ट्रैप शूटिंग कौशल के आधार पर सन 2022 में सेना में सम्मिलित हुई थी, और वर्तमान समय में ये भारत की पहली महिला सूबेदार बनी। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है और वो किस बारे में चर्चा करता है? अगला क्वेश्चन कहता है, हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अब ये क्वेश्चन मत पूछना कि आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होना जाना चाहिए कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आंख बंद करिए, तुरंत आप लोग बोलिए 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में देखिए, जब आप 25 जून याद आएगा तुरंत आपको 26 जून याद आ जाएगा। 26 जून आपको गणतंत्र दिवस के रूप में याद होगा। जब गणतंत्र दिवस इस बार से कौन सा मनाया गया था? 75वां गणतंत्र दिवस। अब यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है। वर्तमान समय सन 2024 में कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था? तो याद रखिएगा 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। इसका एम क्या है? चुनावों के लिए जागरूकता बढ़ाना, या चुनावों के लिए अत्यधिक आपको जागरूक करना। 2024 की थीम याद रखिएगा, मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से डिटेल क्लासेस में जाते हैं, बोर्ड तक आते हैं, और बोर्ड में इस क्लास को भी देखते हैं। चुनाव का भारत का चुनाव आयोग 25 जनवरी सन 2024 को अपना 75वां वर्षगांठ मनाएगा, जो 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के साथ मेल खाता है। 2011 की बात थी जिसमें 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की घोषणा की गई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का विचार प्रस्तुत किया गया।
इस आधार पे इसका वर्तमान समय 14वां मतदाता दिवस है। और इसका एम क्या रहता है? इसका एम रहता है ताकि भारत में अत्यधिक रूप से मतदान हो सके। इस बार लोकसभा के चुनाव भी थे तो आपको और याद हो जाएगा। थीम याद रखिए, मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। मतदान जैसा कुछ नहीं है, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। फिर हम लोग इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे संबंधित क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। एक डेजर्ट नाइट है, रात की बात है, तो रात में देखते हैं भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट को किन दो अन्य देशों ने भाग लिया? क्वेश्चन हुए। अब आपसे क्या पॉइंट्स हुआ? भारतीय जो डेजर्ट नाइट ये है क्या वायुसेना द्वारा किया जा रहा है? वायुसेना द्वारा किया जाएगा तो ये एक वायु अभ्यास होगा। कितनी सेनाएं शामिल हुई? 3 देशों की शामिल हुई। एक कौन है? भारत, और अन्य 2 के आपको नाम बताने हैं। बहुत आसान से है यार, फ्रांस और यूएई। अभी तक नहीं याद हुआ था क्या? अब तो कंफर्म ही हो गया होगा, फ्रांस और यूएई 2 अन्य राज्य हैं। अब तीनों देशों का नाम याद रखिए, फ्रांस, भारत और यूएई। इन तीनों ने मिलकर डेजर्ट नाइट अभ्यास लिया। और इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, भारतीय वायुसेना में सगमता या तीनों वायुसेनाओं में समानता या तीनों वायुसेनाओं की युद्ध कौशल का परिचय करना, युद्ध कौशल की बराबरी करना। नहीं समझ में आ रहा? अरे तो इमेज भी देख लेंगे, इमेज देखते तो तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों को। तो याद हो गया? नहीं याद हुआ? आप देखते क्या, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने 23-24 जनवरी सन 2024 को फ्रांसीसी वायु और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ। कहां से ऊपर हुआ? अरब सागर के ऊपर होता है, अरब सागर के ऊपर हुआ, जिसमें तीनों सेनाओं ने शामिल हुई। ठीक, कंफर्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बूस्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सरल सा है, आपको ये तो तुरंत याद होगा। आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइएगा क्या है। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए मेरा विद्यालय मेरा गौरव अभियान शुरू किया? अच्छा, यहां से आपको एक क्वेश्चन और याद हो जाना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप लोग कमेंट, स्कूल चलो अभियान, ये तो याद होगा ना आपको। पेंसिल पे 2 बालक बालिकाएं बैठे हैं और गाना बज रहा है, स्कूल चले हम। वैसे ही है मेरा विद्यालय मेरा गौरव, ये अभियान कहाँ किस राज्य में जारी किया गया? किस राज्य सरकार ने इसको जारी किया है? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जारी किया है। इसका एम क्या रहेगा? जैसे आपका स्कूल चलो अभियान का था, सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार करना, या सरकारी स्कूलों की शिक्षा में सुधार करना व छात्रों का विकास करना। शिक्षा में सुधार करना तथा इसके साथ छात्रों में विकास करना। मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट्स आपको कंफर्म हो गए। इसके थीम के बारे में पता चलेगा और किस राज्य में द्वारा जारी किए गए ये भी कंफर्म हो गया। एक बार हम लोग डिटेल से देख लेते हैं, नहीं देखने की इच्छा फिर भी देख लेते हैं। क्या हिमाचल प्रदेश ने मेरा गौरव मेरा अभियान नाम का एक अभियान प्रारंभ किया। यह अपना विद्यालय कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा को सुधार करना है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा पे सुधार करना है। यह अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी सन 2020 के साथ संरेखित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बूस्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा, ये तो आप लोगों को कंफर्म होगा ही कि नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में क्या चर्चा करते हैं, क्या क्वेश्चन रहेगा, किस तरह से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा चंदका दंपार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? याद रखिएगा, ये नाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। चंदका दंपार वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। नहीं याद हो रहा तो चप्पू 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 तुरंत याद हो गया, उड़ीसा में। चंदका दंपार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? जो ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आईसीसी द्वारा द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए पहली महिला तटस्थ अंपायर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में महिलाओं के सशक्तिकरण पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए जो भी फर्स्ट महिला है, ये क्वेश्चन तो आप लोग गलती से भी गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पे ही आपके दोस्त नंबर बनेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप का द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए पहली तटस्थ अंपायर के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया? नाम याद रखिएगा, सू रेडफॉर्ड। नाम थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो सू रेडफॉर्ड से आप याद कर लीजिएगा, 2 बार रिपीट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि पहली महिला तटस्थ है, इसलिए याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ध्यान से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इमेज देख लेते हैं। इमेज, अच्छा हिमाचल प्रदेश के बारे में नहीं बात की, चलिए कोई नहीं, वो तो आप लोग कंफर्म हो ही होगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सू रेडफर्न को द्विपक्षीय श्रृंखला का अंपायरिंग करने वाली पहली महिला तटस्थ अंपायर नियुक्त किया है। कंफर्म, एक सिंगल पॉइंट्स में याद कर लीजिएगा। लैंगिक विविधता को बढ़ावा देता है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है और वो क्या चर्चा कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल सा है। हाल ही में समाचारों में रहा चांग ई, देखिए
इसका नाम कई जगह ए दिखेगा, कई जगह ई दिखेगा, ठीक। 6 मिशन किस देश से संबंधित है? मैं आपसे केवल देश के बारे में नहीं पूछूंगा, इसके बारे में थोड़ी और डाटा याद रखिएगा। चांग-ई जो है ये चीन से संबंधित है, चंद्रमा का एक मिशन है और इसका एम क्या है कि लगभग 2 किलोग्राम मृदा का या 2 किलोग्राम मिट्टी के नमूने को लाना। कब तक पूरा होगा? 2024 की पहली छमाही तक ये पूरा होगा। किस देश से संबंधित है? क्या एम है? क्या लक्ष्य रखा गया? और कई कई जगह ये चांग ए नाम से आपको दिखाई देगा और कई कई जगह ये चांग ई नाम से दिखाई देगा। ये मेन एरर होता है मंडलिन भाषा के। अच्छा, मैंने आपको बताया तो नहीं कि चीन की मुख्य भाषा कौन सी है, चीन की राजकीय भाषा कौन सी है? आप लोग चलिए कमेंट करके बताइए कि चीन की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने पुष्टि किया है चांग ई 6 नमूना वापसी 2024 की पहली छमाही में चंद्रमा पर उतरने वाला है, ठीक। नमूना लेके आएगा कितने किलो का? 2 किलो के आसपास का, ठीक, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे बहुत छोटा सा पूछेगा, वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आंख बंद करके बता दीजिएगा। एस जयशंकर उनका नाम होगा, ठीक है, भारत के विदेश मंत्री हैं। मैंने आपको बताया तो नहीं क्वेश्चन कौन सा था, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन? एस जयशंकर प्रसाद, जो भारत के विदेश मंत्री थे। और इसके साथ क्या था मुख्य इंपॉर्टेंट, इसके जो विमोचन करता था, इसके उद्घाटन में श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी भी प्रस्तुत हुए थे। एक इमेज देख लीजिए, इस इमेज की बात तो आपसे कोई बात नहीं करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी नई किताब वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया। यह किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में विदेश नीति में भारत की बदलती हुई पड़ताल करती है कि भारत में क्या क्या बदलाव किया गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है इस किताब के बारे में, रामायण के साथ भारत के विकास की तुलना की गई है। कैसे कैसे रामायण में जीवन चलता है, उसी प्रकार से भारत का लगातार विकास चल रहा था। भारत में राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत कर दी गई। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते। ओह, सारे क्वेश्चन हो गए बड़ी जल्दी। जनवरी कंप्लीट कर लिया, चलिए कोई नहीं। जब हम लोगों ने जनवरी कंप्लीट कर लें तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही ये इसको थोड़ा सा अपडेट करा देंगे। यहाँ पे आपको व्यू स्कोर चेक करिएगा। स्कोर चेक करते वो 10 में 10, मतलब सारे क्वेश्चन सही हो गए। आप लोग अपने कमेंट करके बताइए कि आपके स्कोर्स क्या है, किस तरह से रहा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, आपको लगता है कि आपके काम दे रहा है, तो इसको कम से कम अपने 4 दोस्तों से शेयर कर दीजिए। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। पॉलिटी की क्लास आज आपको आफ्टरनून में मिलेगी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।